चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान राजकीय इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने शिक्षा, अनुशासन और जीवन के लक्ष्यों पर संवाद करते हुए विद्यार्थियों को मेहनत, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास के महत्व के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें बड़े लक्ष्य निर्धारित कर भविष्य की तैयारी करने और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इसके बाद उन्होंने देवीधुरा में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी भाग लिया, जिसमें संगठनात्मक गतिविधियों और विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। तो चंपावत से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री धामी का राज्य के इंटर कॉलेज का दौरा। देखिए तस्वीरें भी आपको बता रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री बच्चों से यहां पर आत्मीय संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे भी जो हैं बड़े उत्साहित होकर मुख्यमंत्री के ऊपर देखिए फूल भी बरसा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण महाअभियान मुख्यमंत्री पहुंचे हुए, भाजपा जिलाध्यक्ष, जिलाधिकारी और अधिकारी भी उपस्थित रहे। देश के किसी कोने में जाता हूं तो मुझे कोई ना कोई चंपावत का जरूर कोई ना कोई मिलता है। तो वो सभी मुझे कहते हैं कि आज चंपावत में बहुत सारी विकास योजनाएं प्रारंभ हो गई हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि अभी योजनाएं केवल प्रारंभ हुई हैं। आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में जो आदर्श चंपावत का हमने साथियों वो पूरी तरह से धरातल पर व्यवहारिक रूप से दिखाई देगा। और साथियों, ये प्रशिक्षण अभियान कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारे वैचारिक सशक्तिकरण के लिए हमारा जो संगठन है, संगठन में काम करने के लिए जो दक्षता चाहिए, जिस प्रकार का आचार व्यवहार चाहिए, जिस प्रकार की कार्य पद्धति चाहिए, जिस प्रकार के संस्कार चाहिए, जो नम्रता का भाव, विनम्रता का भाव, सीखने की पद्धति, अपने से बड़ों का सम्मान, सबके प्रति हृदय में एक कुछ करने का भाव और राष्ट्र सेवा के संकल्प को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक महाअभियान है। श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्मवाद का दर्शन दिया था, जो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का मार्गदर्शक सिद्धांत। चंपावत से खबर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चंपावत निवासी स्वर्गीय सुमेंद्र सिंह बोहरा के आकस्मिक निधन पर उनके परिजनों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार को दुख की इस घड़ी में ढांढस बंधाया और हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री धामी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और परिवारजनों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने सरकार की ओर से 10 लाख की आर्थिक सहायता राशि का चेक स्वर्गीय सुमेंद्र बोहरा के पिता गोपाल सिंह बोहरा को सौंपा। इस संवेदनशील कदम से परिवार को बड़ी राहत मिली है। 18 अप्रैल 2026 को हुए एक दर्दनाक हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद सुमेंद्र सिंह बोहरा का असामयिक निधन हो गया था, जिससे कि पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सीबीएसई 12वीं परीक्षा में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली अरीना रघुवंशी से दूरभाष पर बातचीत कर उन्हें शुभकामनाएं दी, बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अरीना की ये उपलब्धि पूरे ही उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि अरीना की मेहनत, लगन और अनुशासन अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि राज्य की बेटियां लगातार विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उत्तराखंड का मान बढ़ा रही हैं। हेलो। हाँ नमस्ते, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मेरी शुभकामनाएं। और खूब अच्छा आपने मेहनत करी है, बड़ी पढ़ाई करी, लिखाई करा, सब अच्छा करा है। आगे भी और अच्छा करना है भविष्य में, है ना। और भी आगे भी सभी क्लासों में इसी तरह से आगे की जो क्लासें हैं, जो आगे जो भी पढ़ाई करनी है, उसमें भी और अच्छा काम करना है ना। अभी हाँ ये शुरुआत हुई है, तो ये जो स्टार्ट है, ये स्टार्ट अब रुकना नहीं चाहिए। हाँ सर, लगातार चलना है। और
अब क्या बनना चाहती हो, आगे क्या करना चाहती हो? सर मैं आगे क्या कहते हैं लॉ करने के बाद यूएन या यूनेस्को में मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। चलिए बहुत अच्छा है ना, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। पढ़िए, ठीक है? ठीक है सर। सबको अपने घर में भी सबको मेरी तरफ से सबको कहिएगा। उत्तराखंड में भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षण वर्ग आयोजित कर कार्यकर्ताओं को आगामी चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है। प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने बताया कि सभी मंडलों में प्रशिक्षण संपन्न कर लिया गया है और चारधाम वाले जिलों में भी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक कराया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, कार्यपद्धति और केंद्र राज्य सरकार की उपलब्धियों से जोड़ना है, ताकि वे नई तकनीक का उपयोग कर सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाएं और संगठनात्मक विचारधारा के साथ समाज में सक्रिय भूमिका निभाएं। मंडलों में संपन्न हुए जिले जो प्रशिक्षण है हमारे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, और उसके बाद अब जो जिले हैं उनमें भी जो हमारे चारधाम वाले हम कहेंगे जो हमारे जिले थे उनमें हमने पहले इसको प्रशिक्षण को पूरा किया। और अब जो बाकी जो हमारे जिले हैं, जैसे संगठनात्मक तौर पे अगर हम देखें तो 19 जिले भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में हैं। उनमें से हमारे केवल ऐसे 2 जिले हैं, 3 जिले हैं जिनके अभी प्रशिक्षण अभी बाकी हैं, जो 16-17 में भी होने हैं, 18-19 में भी होने हैं और ऐसे हैं। बाकी लगभग हम सभी जिलों के जो प्रशिक्षण महाअभियान है उसके तहत जो 2 दिन की कार्यशाला है, जिले की कार्यशाला, उसे हम संपूर्ण कर चुके हैं, जिसमें कि सभी जो वहाँ के जिला के पदाधिकारी हैं, जो मोर्चों के अध्यक्ष हैं, जो मंडलों के अध्यक्ष हैं, इस प्रकार से जो अपेक्षित सूची थी सभी का वहाँ रहना हुआ और एक संगठन को मजबूत कैसे कर सकते हैं इस सब की एक जो एक कहते हैं कि एक रिफ्रेशर कोर्स की तरह ये प्रशिक्षण शिविर। देहरादून में चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए बद्री केदार मंदिर समिति ने वृद्ध और दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष प्राथमिक दर्शन व्यवस्था लागू की है। नई एसओपी के तहत बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में सुबह 8 से 8:15, 10 से 10:15, दोपहर 3 से 3:15 और शाम को 4:45 से 5 बजे तक 4 विशेष स्लॉट निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक स्लॉट में 50 दिव्यांग और 70 वर्ष से अधिक आयु के श्रद्धालुओं को आधार कार्ड और मेडिकल वेरिफिकेशन के आधार पर दर्शन की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान मंदिर समिति के कर्मचारी सहायता के लिए तैनात रहेंगे। श्रद्धालुओं ने इस व्यवस्था की काफी सराहना की है, जबकि अधिकारियों ने इसे आगे और अधिक सुगम बनाने की बात कही है। सलाखुई औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों का वेतन वृद्धि और कथित शोषण के विरोध में चल रहा आंदोलन उग्र हो चुका है। आज सुबह डिक्सन फैक्ट्री के बाहर भारी हंगामा देखने को मिला, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इस दौरान कुछ श्रमिकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी और 1 सुरक्षा गार्ड घायल हो गए। श्रमिक पिछले 2 दिनों से डिक्सन और विंटलास कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थिति बिगड़ने पर पास की ग्लोबल मेडिकेट लिमिटेड फैक्ट्री के श्रमिक भी हड़ताल पर उतर आए। हालात को काबू में करने के लिए कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, जबकि जिला प्रशासन और श्रम विभाग ने कंपनी प्रबंधन और श्रमिकों के बीच वार्ता शुरू कर समाधान का प्रयास किया। जहाँ पे मैं काम करती थी ना, सोल्डिंग के धुआं, मतलब मेरे हार्ट में ना गार्ड बन गई थी, तो मैंने वहाँ पे मना कर दिया। तब से ये सोच रहे थे कि ये लड़की मतलब अपने हक के लिए लड़ती रहती है, तो इन्होंने मेरा परमानेंट का गेट पास बनाया। और परमानेंट का गेट पास इसलिए बनाया क्योंकि जहाँ पे मैं काम कर रही थी तो वहाँ पे काम कर करके ना मेरे पूरे हाथ छिल गए, छाला पड़ गया, हाथों में दर्द होने लगा। तो मैंने इनसे बोला कि मुझे वहाँ से हटा के दूसरी जगह पे लगा दो, तो इन्होंने दूसरी जगह पे नहीं बोला कि लाइन से निकलो और बाहर खड़ी हो जाओ जाके लाइन से। किसने बोला? लाइन ने, सुपरवाइजर ने बोला, जावेद भैया ने। कह रहे कि तू तो काम करने के लायक ही नहीं है। जिससे जब काम नहीं होता है, तुझसे जब काम नहीं होता है तो आती क्यों है, ये बोला। आप इसमें काम कर रहे हैं या आपका गेट पास बना कर आपको बैन कर दिया? बैन कर दिया सर। 8 घंटे की 12,000 बता रहे हैं, सैलरी आ नहीं रही है। और कोई समस्या गेट पास को लेके या फिर ये लोग उसके बाद में सर वो गेट पास, बाद? हाँ जी, धमकी देता है, गेट पास दे देंगे और छुट्टी नहीं कर सकते सर। अभी क्या उन्होंने बोला कि अगर मीडिया के सामने जाओगे तो क्या मतलब अंदर कंपनी में नहीं लेंगे? सर उनको ब्लॉक मार रहे हैं, कंपनी से हटा रहे हैं सर से, उनको कंपनी से।
क्या तबीयत बोला? खराब हो गई। उनको गेट पास दे रहे सर, परमानेंट ब्लॉक मार रहे कंपनी से। हाँ जी तो आपको कितने टाइम से इसमें काम कर रहे थे वैसे आप लोग? सर, एक मतलब 1.5 साल हो गया यहाँ पे लगभग। 1.5 साल हो हाँ गए। जी, तो छुट्टी का आपमें कोई सिस्टम नहीं है? छुट्टी सर बिना पूछे कर ही नहीं सकते सर। अगर छुट्टी अगर आप करते अर्जेंट काम हो तो कैसे करेंगे अब? अगर छुट्टी आप करते भी है, पेशेंट आप बीमार है, कुछ भी है, तो उसमें क्या सर होगा? डराते धमकाते हैं सर, गेट पास दे शिकायत देता नहीं- है आपने सर। शिकायत नहीं की किसी एचआर को या किसी सर डिपार्टमेंट में? करते हैं शिकायत, कोई एक्शन नहीं आता आगे से। सब मिले जुले हैं सर। श्रमिकों ने अपनी समस्याओं को सबके गवर्नमेंट के सामने रखने का प्रयास किया है। यहाँ पर गवर्नमेंट की सारी अथॉरिटीज मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, श्रम विभाग, प्रशासन पूरा यहाँ पर है। श्रमिकों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी हैं, जिनमें महिलाओं की समस्याएं भी हैं। तो जो प्रतिष्ठान स्तर पर जो समस्याएं हैं और प्रतिष्ठान स्तर पर जिनका समाधान दिया जा सकता है, उसको श्रमिकों से बात करके एक हमने डेट डिसाइड किया है कि हम मंडे को यहाँ पर आएंगे, श्रम विभाग के साथ सारी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। और जहां तक र्यूमर का प्रश्न है, जो गलतफहमियां श्रमिकों के बीच में है, उसको समाधान कर दिया गया है। बहुत हद तक मुझे लगता है कि जो श्रमिक यहाँ पर उपस्थित थे, उन्हें उस समस्या का समाधान मिल चुका है। वो उस जो भ्रांतियां हैं उसको समझ चुके हैं। भ्रांति ये है कि इनकी सैलरी जो है कहीं डबल कर दी गई, जबकि हमारे राज्य सरकार के जो जिम्मेदार ऑफिसर हैं और जो उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात का खंडन भी किया है कि उत्तराखंड में तो जो समीपवर्ती प्रदेश हैं उनसे अधिक सैलरी हमारे यहाँ है। तो अब इन लोगों में कुछ ऐसी भ्रांति थी, और ये जो हमारे जिस कंपनी में हम लोग खड़े हैं ग्लोबल, इनके जो एचआर के जो ऑफिसर हैं और हमारे जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उन्होंने मिल के इसकी भ्रांति दूर की है। और जहाँ तक पत्थरबाजी का है, देखिए कानून व्यवस्था को किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर किसी अराजक तत्व द्वारा इस प्रकार की कोई कार्रवाई की जाती है तो प्रशासन को जो नियमानुसार अपनी कार्रवाई करता है। फिलहाल जो भी छोटे मोटे इनके चंपावत में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत निर्वाचन नामावली के विशेष ज्ञान पुनरीक्षण अभियान को तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र 54, लोहाघाट और 55 चंपावत के बूथ लेवल अधिकारियों यानी कि बीएलओ को शनिवार को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर्स ने बीएलओ को घर घर जाकर मतदाता सूची के सत्यापन, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने और त्रुटियों के सुधार की प्रक्रिया की जानकारी दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार ने कहा, शुद्ध और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है और किसी भी पात्र व्यक्ति को सूची से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। विशेषकर नए युवा मतदाताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। चंपावत में जिलाधिकारी मनीष कुमार के दिशा निर्देशन पर गोरल चौड़ मैदान में कृषि विभाग द्वारा किसान दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों, पशुपालकों और कृषि विशेषज्ञों ने भाग लेकर खेती किसानी, पशुपालन और विपणन से जुड़ी हुई समस्याओं और संभावनाओं पर खुलकर चर्चा की। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती की अध्यक्षता में सीधा संवाद हुआ, जिसमें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और तकनीकी समाधान की जानकारी दी गई। वैज्ञानिक खेती, ट्राउट मछली पालन और डेयरी क्षेत्र के स्वरोजगार अवसरों पर भी मार्गदर्शन दिया गया। किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। देहरादून में भारत सरकार की स्मार्ट PDS योजना के तहत यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लागू कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत नागरिक अब घर बैठे नया राशन कार्ड बनवाने, नाम जोड़ने, हटाने और अन्य संशोधन कर सकते हैं। पुराने RCMS पोर्टल को आधुनिक तकनीक और सरल प्रक्रियाओं के साथ अपडेट कर URCMS तैयार किया गया है, जिससे सेवाएं अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक होंगी और लोगों को दफ्तर या राशन दुकानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राशन कार्ड का हमारा पोर्टल है, उसको अपडेट किया है, RCMS को URCMS किया है। उसमें कई सारे सुधार किए हैं। उसमें जनता के लिए घर बैठे वो आवेदन भी कर सकते हैं राशन कार्ड के लिए, और साथ में जो है वो हमारे ऑफिस में भी आके आवेदन कर सकते हैं। दूसरे इसमें परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड के साथ उनकी सभी की फ़ोटो, इंडिविजुअल फ़ोटो भी लगानी मैंडेटरी हो गई है। और सभी के मोबाइल नंबर के जब वो आवेदन करेंगे तो उस पर OTP जाएगा, तो वो OTP बेस हो गया, तो इससे ट्रांसपेरेंसी हो गई है, कोई भी गलत आवेदन नहीं कर पाएगा।
और जो है उससे ज़्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित हो पाएगी। इस तरह से जो है राशन कार्ड के लिए जो है कोई भी जो है जिनके कार्ड नहीं बने हुए हैं वो आवेदन कर सकते हैं। और जो दूसरी बात ये है कि जिनके कार्ड बने हुए हैं उनको कुछ नहीं करना है, उनके यथावत चलते रहेंगे। उनके लिए ई-केवाईसी का है वो दूसरा प्रोविज़न है, वो सब लोग कर ही रहे हैं, मैक्सिमम हमारा हाँ हो भी चुका है। और जिनके बने हुए उनको कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से जो है अगर किसी को कोई उसमें अपडेशन कराना है तो उसको जरूर नहीं। उत्तराखंड के चंपावत जनपद ने वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा परिणामों में शानदार प्रदर्शन करते हुए हाई स्कूल में प्रदेश में 5वां और इंटरमीडिएट में 4था स्थान हासिल किया है। जिला सभागार में आयोजित समारोह में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मेधावी छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया है। हाई स्कूल में हिमानी उप्रेती ने 96.20% अंक लेकर जनपद में पहला और प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया, जबकि इंटरमीडिएट में यश अवस्थी ने 93.80% अंक हासिल कर जिला टॉप किया। मुख्य शिक्षा अधिकारी मान सिंह ने बताया कि हाई स्कूल का परिणाम 94.80% और इंटरमीडिएट का परिणाम 93.10% रहा है। रुद्रपुर में बढ़ती हुई चोरी और आपराधिक घटनाओं को लेकर व्यापार मंडल ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने मटके वाली गली स्थित 4 शोरूम में हुई चोरी पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि शहर में चोरी, मारपीट, फायरिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कई मामलों में न मुकदमा दर्ज होता है और न ही खुलासा हो पाता है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। व्यापार मंडल ने पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने और जल्द ही कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है। यदि सुधार नहीं होता है तो आंदोलन किया जाएगा। जिला मुख्यालय में इस प्रकार की घटना भारी मात्रा में ये पहली बार हो रही है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान है। 4 शोरूम में कैश सारा चला जाता है। एक शोरूम से लगभग 4.5 लाख रुपया, एक शोरूम से 2.5 लाख रुपया, एक शोरूम से 41,000 रुपया और एक शोरूम से 11,000 रुपया। इसके अलावा जो भी बेशकीमती सामान था सब चोर ले गए। बिल्कुल बिना घबराहट के उन्होंने इस काम को अंजाम दिया और सब्बल से ऊपर का एंट्रेंस तोड़ के वो चारों शोरूम में प्रवेश करते हैं और बिना घबराहट के सारे काम को अंजाम देते हैं। वो उन चोरों के आने और जाने का जो रास्ता है उस पर सीसी कैमरों को देखा जाए और सभी शोरूम में सीसी कैमरे हैं। एक शोरूम में तो चोर ने अपना नकाब भी खोल लिया। ये काम असंभव नहीं है। असंभव तो कायर के सपनों में रहता है। पहले भी गाड़ी से लाखों रुपए चोरी हो गए लेकिन आज तक नहीं पता लगा। ये चंपावत में गोलजीव महोत्सव 2026 का शानदार आगाज हुआ, जिसमें कुमाऊनी, गढ़वाली, लोकगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने शहर को उत्साह और उमंग के रंग में रंग दिया। महोत्सव के पहले दिन दोपहर से लेकर देर रात तक हजारों दर्शक गीतों और संगीत पर झूमते रहे। स्थानीय कलाकारों के साथ फौजी गायक ललित मोहन जोशी, लोक गायिका स्वाति भट्ट और दर्शन पासवान की प्रस्तुतियों ने पंडाल को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों, हास्य और नृत्य के साथ स्टार नाइट में सुपरहिट लोकगीतों ने जनसैलाब को मनोरंजन की चरम सीमा पर पहुंचाया। महोत्सव का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ हुआ और कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री, नगर परिषद पर्यावरण मंत्री, विधायक प्रतिनिधि सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ट्रांसपोर्ट नगर में देर रात 4:10 तक एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने घटना में शामिल युवक के रूप में बबलू का नाम बताया। मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई और घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके। फिलहाल मृतक के परिजन और इलाके में लोग घटना से स्तब्ध हैं। हमें पता लगा यहाँ पर, अच्छा, क्योंकि 9 बजे हम गेट खोलते हैं। छोटा वाला भाई जो यहाँ पर सोता है, अच्छा, वर्कशॉप में, जी, वो 9 बजे उसने गेट खोला, उसकी नज़र पड़ी, मैंने अपनी शॉप खोली, उसने मुझे आवाज़ मारी कि भैया जल्दी से अंदर आओ और यहाँ देखो क्या पड़ा हुआ है। मैंने कहा तो बॉडी है बेटा, दूर हट जाए यहाँ से। इतने में उसको दूर हटा के हम लोग बाहर ही खड़े हो गए, हम अंदर नहीं आए। तब तक पुलिस नहीं आई, हम अंदर नहीं आए। पुलिस ने आकर के तफ्तीश की, ऊपर गए वो लोग, पूरे छानबीन की, तब उन्होंने रीज़न निकाला कि ऊपर से ही गिर के इसकी डेथ हुई है। कैमरे की जो फुटेज है वो हमने पुलिस को दे दी है। सुबह 4 बजे के आसपास ये गिरा। अच्छा, ये जो बिल्डिंग है इसमें कोई रहता नहीं है? नहीं।
चंपावत जिले के रायनगर चौड़ी क्षेत्र में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आबादी क्षेत्र में घूमता गुलदार गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है शाम ढलते ही महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। बीती रात गुलदार ने गांव में घुसकर एक बछड़े को अपना शिकार बना लिया, जबकि इससे पहले भी वह एक पालतू गाय को मार चुका है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कई बार पिंजरा और ट्रैप कैमरे लगाने की मांग की है। ग्राम प्रधान जानकी राय और पूर्व ग्राम प्रधान जितेंद्र राय ने उप प्रभागीय वन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं उप प्रभागीय वन अधिकारी नेहा सोन ने बताया क्षेत्र में गश्त शुरू कर दी गई है और जल्द ही ट्रैप कैमरे और पिंजरा लगाने पर निर्णय लिया जाएगा। गुलदार के गांव में आने का प्रश्न है, इसमें हम लोगों के यहाँ से जो प्रभावी गश्त की जाएगी, हम अपना स्टाफ यहाँ पर लगा देंगे जो गश्त करेगा, शाम को लोगों को सतर्क भी करेगा, सचेत भी करेगा और कैमरा ट्रैप्स लगाएंगे। इसके अलावा जो जहाँ तक बछड़े का मारने की बात है तो उसको उचित मुआवजा दिलाया जाएगा, जैसा भी नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा और गश्त करते हुए उसको अगर गुलदार दिखाई देता है तो उसको भगाने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे जो यहाँ का लोकल स्टाफ है, जो हमारा इस जगह का स्थानीय स्टाफ है, वो वहाँ पर गश्त करेगा और लोगों को इस समय निगरानी मसूरी माल रोड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक तेज रफ्तार गोल्फ कार्ट अचानक नियंत्रण खोकर दुकान के भीतर जा घुसी। हादसे में दुकान के बाहर रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि पास से गुजर रही एक युवती के पैरों में चोट आई। गनीमत रही उस समय भीड़ कम थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अधिकृत चालक की बजाय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गोल्फ कार्ट चलाने के दौरान एक्सीलेटर दबने से ये घटना हुई है। नगर पालिका प्रशासन ने सीसीटीवी जांच शुरू कर दी है और जन सुरक्षा को देखते हुए सख्त निर्णय के संकेत भी दिए हैं। हमें दूरभाष पर फ़ोन के माध्यम से जानकारी मिली थी कि यहाँ पे डोमिनोज के निकट जो है एक गोल्फ कार्ट द्वारा जो है किसी दुकान में टक्कर मार दी गई है और मौके पर जब हमारे द्वारा पहुँचा गया तो हमने देखा कि जिन 14 लोगों को हमने गोल्फ कार्ट आवंटित की है उनमें से जो चिन्हित लोग हैं उनके द्वारा जो ड्राइवर था वो उनमें से सम्मिलित नहीं है, तो हमें लगता है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस गोल्फ कार्ट का संचालन किया जा रहा था। हम लोग दुकान के अंदर थे, मार्केट में पूरा रश है, आपको पता ही है शनिवार का दिन है। ऊपर हमें शीशे में से दिख गया बहुत स्पीड से गोल्फ कार्ट आ रही थी और इनके वाहन चालक जो हैं, जो कि कायदे से चालक है भी नहीं, वो चला रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर सड़क पे खड़े हुए लोगों को इन्होंने टक्कर मारी है। जो गाड़ी के अंदर लोग बैठे थे 2-3 लोग वो निकल के गिरे हैं और गाड़ी पूरी मुड़ के सीधी हमारी दुकान के अंदर आगे घुसी है। आप सोचो किस कदर स्पीड रही होगी गाड़ी की कि ये 1 फुट की सीढ़ी है, वो सीढ़ी गाड़ी टाप के अंदर आ गई है। इधर तो जो